بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الله، ما شاء الله. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ما شاء الله. إن عذابها كان غراما مستقرا ومقاما. ما شاء الله، سبحان الله. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون. ما شاء الله، سبحان الله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله. ما شاء الله. ولا
النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ما شاء الله. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. سبحان الله. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ما شاء الله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما شاء الله. وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ما شاء الله. صدق الله العظيم. कुरान करीम के ताल्लुक से इस मजलिस के मुतालिक जो अहम चीज मुझे आप हज़रात से गुजारिश करनी है, कुरान करीम मुख्तलिफ तरीके से और मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ा जाता है। ये जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ के सुनाया है, ये कुरान करीम की सबसे कम रफ्तार है। जब आप हजरात को कुरान करीम का तर्जुमा मालूम हो और आप पढ़े, उस वक्त आपके कुरान पाक पढ़ने में और पढ़ने के बाद उसका तर्जुमा करने में जो लज्जत महसूस होगी वो हम बयान नहीं कर सकते। इसके बाद कुरान करीम का दूसरा दर्जा है कि कुरान करीम को किस अंदाज से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, उसे हम कहते हैं तदवीर। अल्फाज और मानी को मद्देनजर रखते हुए जब उस लहजे और उस रफ्तार के साथ हम पढ़ते हैं तो कुरान पाक की जो रूहानियत है हम खूब महसूस कर सकते हैं। चुनाचे कुछ आयत उस अंदाज की भी आपको पढ़ के सुनाऊं। ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما
يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ये दूसरा दर्जा है। इसके बाद तीसरा दर्जा, अभी माजी करीब के अंदर कुछ महीनों या साल की बात है, हम में से एक शख्सियत जो इस वक्त मौजूद नहीं है, वो कुरान पाक को अपने अंदाज में जो पढ़ते थे और लोगों को उन्होंने जितना कुरान पाक सुनाया है वो खुद जानते हैं, जिसका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत मुफ्ती फैज़ल वहीद साहब रहमतुल्लाहि अलैह रहमतन वासिया। उन्होंने इस पूरी कौम को झंझोड़ कर कुरान करीम सुनाया, चाहे कुरान पाक के अल्फाज के ताल्लुक से हो, चाहे वो कुरान पाक की तराजीम के ताल्लुक से हो, चाहे तफसीर के ताल्लुक से। उस बंदे ने मुख्तसर वक्त में बहुत बड़ा काम करके चला। तो आमतन वो इरशाद फरमाया करते थे कि जलसों में जहां पर वाज़ नसीहत होती है उसी जलसे के अंदर कुरान पाक के अल्फाज भी सुनाने चाहिए, ताकि लोगों के अंदर कुरान पाक की अहमियत, कुरान पाक की अजमत पैदा हो जाए। तो आपने उनको सुना होगा, मुफ्ती साहब की खुसूसियत ही थी अल्लाह, जब वो कुरान करीम के ताल्लुक से बात करते थे तो बीच में हदीस का कहीं भी तज़किरा नहीं होता था, और जब वो हदीस पर बयान करते थे तो कुरान पाक की कोई बीच में आयत नहीं आती थी। ये उस बंदे की एक अजीम शान खूबी थी जो बहुत कम देखने में आई है। बहरहाल मुफ्ती साहब चले गए, लेकिन हम लोगों को बहुत सारा सबक सुना के चले गए और समझा कर चले गए हैं, और हमें उनकी उस खिदमत पर रश्क भी आता है, अपने अंदर कमी भी महसूस होती है कि हम कुछ जैसा काम नहीं कर पाए। बहरहाल मुफ्ती साहब हदर में कुरान पाक बहुत ज्यादा पढ़ते थे अपने बयानों में। तो कुरान पाक जब आप पढ़ें हदर की कैफियत में, उस वक्त आप महसूस करें कि ये वही कलाम है जो कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम, जो अर्श से लेकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर नाजिल किया गया। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा ने ताबीन को, ताबीन ने तबे ताबीन को ले दे करके वहां से लेकर के आज आप इस इलाके में इसी कुरान पाक पर मेहनत की जा रही है, कभी अदायगी के ताल्लुक से, कभी लहजे के ताल्लुक से, और कभी इसको खूबसूरत अंदाज के ताल्लुक से। तो मैं कुछ आयात कुरान पाक की आपके सामने बकैफियत हदर पढ़ूंगा, आप अल्लाह गौर से सुने। ये वही कलाम है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर नाज़िल किया गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا। आप इस वजन को देखो, क्या अंदाज है अल्लाह ताला। والذاريات ذروا
فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. इस सिलसिले में मुझे मुफ्ती फैजल भाई साहब की बात याद आ गई। हम जो कुरान करीम बयान नात शरीफ पढ़ते पढ़ते कोई मेहमान आता है, हम उसकी तरफ देखते हैं, उससे मुसाफा करते हैं। मुफ्ती साहब इस पर बहुत ज्यादा गुस्से होते हैं। अल्लाह का कलाम सुनाया जा रहा है, इससे बेहतर उम्दा कलाम भी हो सकता है कि आप उधर उधर देखें। तो कुरान करीम की एक सूरत का ये वजन है। एक सूरत वत्तूर व किताबिन मस्कूर फी रक्किन मंशूर वल्बैतिल मअमूर वस्सक़फ़िल मरफ़ूअ والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. ये क्वालिटी आ गई। थोड़ा आगे चलेंगे। والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. कहा करते कि इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वकालत कर रहे हैं। والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. आप कुरान करीम खोल के देखिए, इस सूरत की हर एक आयत उसके आखिर में रस्मुल खत में या लिखा हुआ है ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. और आगे चले। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. एक वजन यहाँ पर إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. अब और आगे चले। ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا
والنهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا वहाजा। ये सूरत पूरी की सूरत इसी वजन पर है। आगे इज़ा शम्सु कुव्विरत वइज़ा नुजूमु कदरत वइज़ा जिबालु सुय्यरत वइज़ा इशारु उत्तिलत। एक दिन हम खड़ी में थे, मुफ्ती फैजुल वही साहब रात के वक्त उनके साथ एक उनके खादिम थे। उन्होंने कहा पहाड़ी को देख करके कि कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है कि पहाड़ों में ऐसे लाइट है। हाँ मजा तो आएगा, लेकिन जब वह इधर जिबाल और सुय्यरत होगा ना तो फिर देखो क्या होगा। وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت। फिर आगे चलेंगे والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر। फिर आगे والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها। फिर आखिर में जाकर हम मदरसे के बच्चों से कहते हैं कि बताओ वो कौन सी सूरत है जिसमें एक ज़ेर है। पूरे कुरान पाक में एक सूरत है, उस सूरत में ज़ेर एक ही है, जबर और पेश से। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर हमारी और आपकी सूरत, इसलिए कह रहा हूं अवाम के पास मुश्किल से 4 सूरतें को हिफ्ज़ है। 40 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 4 सूरतें नहीं आए कि कुछ और याद करें, सूरह यासीन याद करें, सूरह मुल्क याद करें, कुछ और सूरतें याद करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा तमन्ना जाहिर की, काश मेरे उम्मती के हर उम्मती के दिल में सूरह यासीन हो। हम लोग मखसूस सूरतें छोटा छोटा कुरान पाक पढ़ता है, छोटा छोटा कुरान पाक। फजर की नमाज भी बड़ी लंबी होनी चाहिए, छोटी सी नमाज पढ़ते हैं। इमाम साहब भी आदी हो गए, छोटी सी नमाज। और इमाम साहब कहते हैं भाई लोगों को हल्की फुल्की नमाज पढ़ो, लोगों को तकलीफ में मत डालो। वो इमाम साहब याद रखे कि लोगों को सुन्नत की किरात भी पढ़ाओ, सुन्नत नमाज भी पढ़ाओ। क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजर में कौन कौन सी सूरतें तिलावत के लिए फरमाया है, वो सुन्नत के मुताबिक भी नमाज पढ़े। तो आखिरी सूरत हो गई कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। कुरान करीम मुकम्मल। इसके बाद की दुआ भी वजन पर है। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल-क़ुरआन वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल-क़ुरआन वनज्जिना मिनन-नार बिल-क़ुरआन वअदख़िलना फ़िल-जन्नति बिल-क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।